नंबर 10। दोस्तों, हमें कभी भी कचरे से उठाकर कोई सामान नहीं खाना पीना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम क्या छोटे बच्चे हैं जो हमें ये बात बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेलारूस के कपल ने ऐसा ही किया था। ये आदमी एक लोकल डंप यार्ड में कचरे से सामान इकट्ठा करके बेचा करता था और उसे एक दिन ही शराब की बोतल मिली जिसे वो घर ले आया और शाम को अपनी वाइफ के साथ वो शराब पी ली। पर अगले ही दिन दोनों की तबीयत बिगड़ गई और एम्बुलेंस जब तक घर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बोतल की जब जाँच की गई तब पता चला कि शराब घर पर ही बनाई गई थी और ये जहरीली थी। नंबर 9। अगर आपको अपनी कोई चीज प्रोटेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे? उस पर लॉक लगा दोगे या फिर कहीं पर छुपा कर रखोगे। लेकिन ये इंसान उससे भी एक लेवल ऊपर चला गया। दरअसल इसके एरिया में कार्स की बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी, इसीलिए अपनी कार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कार के चारों ओर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगवा दी। और आमतौर पर ऐसी फेंसिंग में बहुत मामूली सा करंट होता है जिससे कि उसे टच करने वाले को वार्निंग मिल जाए और वो उसे दोबारा न छुए। लेकिन इस शख्स ने उसमें हाई वोल्टेज करंट छोड़ रखा था जो कि किसी की जान भी ले सकता था और उसका यह तरीका कामयाब भी रहा क्योंकि उसकी कार सेफ थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपनी कार निकालने के लिए गया तब उसे याद ही नहीं रहा कि उसने फेंस का स्विच ऑफ ही नहीं किया और जैसे ही उसने फेंसिंग को छुआ तुरंत ही उसकी मौत हो गई। नंबर 8। आप अपने फोन को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? क्या आप एक बर्फीली झील में छलांग लगा सकते हो? वेल, आपका तो पता नहीं, लेकिन डेट्रॉइट के एक आदमी ने ऐसा ही किया जब वो एक बर्फ से जमी हुई लेक में होल बनाकर फिशिंग कर रहा था और उसने गलती से अपना फोन उस होल में गिरा दिया और उसने बिना कुछ सोचे उस होल में छलांग लगा दी। और जब एक ह्यूमन अचानक से इतने कम टेम्परेचर में जाता है तो उसका शरीर पैरालाइज हो सकता है या फिर उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब पता नहीं इस इंसान के साथ इसमें से क्या हुआ, लेकिन कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उस लेक में से इस इंसान की बॉडी मिली। नंबर 7। बाइक से स्टंट करने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक बाइक स्टंटर की आज हम बात करने वाले हैं। साल 2008 की सुबह यह आदमी फ्लोरिडा में एक बड़ा बाइक स्टंट करने वाला था और उसने एक अंडरवियर और शूज के अलावा कुछ नहीं पहना था। दरअसल ये आदमी मिनेसोटा की ड्रॉ ब्रिज की तरफ अपनी बाइक को भगाए ले जा रहा था जो कि बीच में से खुलता था और ब्रिज उस समय ऊपर उठ रहा था और उसने सोचा कि वो इस ब्रिज से छलांग लगाकर ब्रिज की दूसरी तरफ लैंड करेगा। जब उसने ऐसा किया तो वो एक बैरियर से टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन उसकी बाइक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच गई। नंबर 6। 19 मई 1885 को रॉबर्ट एमेट नाम का ये इंसान न्यूयॉर्क सिटी की ईस्ट रिवर में ब्रुकलिन ब्रिज से जंप करने वाला पहला इंसान बना। उसने ऐसा ये प्रूव करने के लिए किया कि अगर कोई हवा से जंप लगाएगा तो वो मरेगा नहीं। उसने सोचा कि लोग ये देखकर एनकरेज होंगे और घर में आग लगने पर लोग अपनी बालकनी से सेफ्टी नेट में कूदने से नहीं डरेंगे क्योंकि लोग उस समय ऐसा करने से बहुत डरते थे। लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। जब रॉबर्ट ने 40 मीटर की ऊंचाई से जंप करी तो वो एक स्ट्रेट पोजीशन में थे, लेकिन तेज हवा के चलते उनकी पोजीशन बिगड़ गई और वो सीधा पेट के बल नीचे गिरे और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो पानी से टकराए तो उनको कुछ सीरियस डैमेजेस हुई और ये फोर्स इतना ज्यादा था कि उनका लीवर और किडनी फट गए और कई पसलियां भी टूट गई और वो बच नहीं पाए। नंबर 5। पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दो दोस्त शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका टारगेट कोई बोटल्स या फिर कैंस नहीं थे बल्कि बिजली के तारों के इंसुलेटर्स को उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ था और 6 इंसुलेटर्स को शूट करने के बाद उनमें से एक तार टूटकर नीचे गिर गई और उनमें से एक दोस्त ने सोचा कि इस वायर से किसी को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उस तार को हाथ से पकड़कर साइड करने की सोची और उसके वायर को टच करते ही हाई वोल्टेज करंट ने उसको वायर को छोड़ने का मौका ही नहीं दिया। नंबर 4। इस केस में आप जानोगे कि दूसरों को सेफ रहने की सलाह देने वाला इंसान जब खुद ही रूल्स को फॉलो ना करे तब क्या होता है। ये घटना 2017 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी जब एक सेफ्टी ट्रेनिंग स्कूल का ओनर फोकलिफ्ट की सेफ्टी के बारे में एक वीडियो शूट कर रहा था और अचानक से वो खुद ही फोकलिफ्ट से गिर गया और फोकलिफ्ट से उठाए सामान के नीचे ही कुचला गया। और जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये पता चला कि जो आदमी सेफ्टी वीडियो बना रहा था उसने खुद ही कई सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया। वो फोकलिफ्ट को ज्यादा स्पीड से चला रहा था, वो भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। तो इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि दूसरों को सलाह देने से पहले हमें उसको खुद पर अप्लाई करना चाहिए। नंबर 3। हमारे देश में आपने बहुत बार बस के ऊपर बैठे लोगों को तो देखा ही होगा, लेकिन ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है आप ये इस केस में जानोगे। झारखंड के मनाटू गांव में जब एक शादी में जाने के लिए लोगों को सीट नहीं मिली तब उनमें से कुछ लोग बस की छत पर बैठ गए और जब वो शादी में जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ बिजली की तारें जो काफी नीचे थी 3 लोग उनसे टकरा गई। उनमें से एक की वही मौके पर डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल में जाकर, और किस्मत से एक आदमी बच गया। तो अगर कभी बस में सीट ना भी मिले तो नेक्स्ट बस का इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन कभी भी बस की छत पर मत बैठिएगा। नंबर 2। अगर आपको कभी किसी एलियन से बात करने का मौका मिले तो क्या आप ऐसा करोगे, और अगर हाँ तो आप इसके लिए किस हद तक जा सकते हो।
वेल, इस केस में हम दो ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने ऐसा करने के लिए सारी हदें पार कर दी। अमेरिका में रहने वाली एक लड़की को ऐसा लगा कि एलियंस ने उससे कांटेक्ट किया है और उसने अपने एक फ्रेंड को भी इस बात पर एग्री कर लिया। उसने बताया कि एलियंस ने उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मिनेसोटा में है और आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करने को कहा है। और एक्सट्रीम स्नोफॉल के बावजूद वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंचकर एलियंस का वेट करने लगे और उन्हें वेट करते करते एक हफ्ता बीत गया और उनके पास जितना भी फूड था वो सब खत्म हो गया और पास के लेक के जम जाने की वजह से उनके पास पीने को पानी भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ से ना जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो खाना लेने के लिए यहाँ से जाएंगे तो वो एलियंस से नहीं मिल पाएंगे और खाना ना खाने और एक्सट्रीम कोल्ड के साथ साथ डिहाइड्रेशन के चलते उस लड़की की मौत हो गई और जो लड़का उसके साथ था वो भी बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी कार भी चलने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह बर्फ में रेंगते हुए अपनी जान बचा ली। नंबर 1, जब से स्पोर्ट्स देखने पर टिकट ली जाने लगी है तभी से कुछ लोग इन इवेंट्स को फ्री में देखने की ताक में रहते हैं, लेकिन पैसों को बचाने की ये आदत जानलेवा भी साबित हो सकती है। 1900 में सैन फ्रांसिस्को के 400 से 500 फुटबॉल फैंस टिकट फीस से बचने के लिए एक ग्लास फैक्ट्री की रूफ पर चढ़ गए जिससे कि वो अच्छे से गेम देख सके, लेकिन उस फैक्ट्री की रूफ इतने वजन को सह नहीं पाई और छत टूट गई और वो सीधा ग्लास को पिलाने वाली भट्टी के कवर पर आके गिरे जिसका टेम्परेचर अराउंड 260 डिग्री सेल्सियस था। इनमें से 22 की मौत हुई और 100 से भी ज्यादा लोगों को सीरियस इंजरीज हुई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली और भी अमेजिंग वीडियोस को मिस न कर पाएं।